हेलो 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 हेलो। ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, कंटिन्यूटी। और इससे प्रीवियस हम लिमिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं, इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, है ना, बाद में ऐप में देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे हैं ना, आपको बताए थे कोटा का कंप्लीट कंटेंट यहाँ से आपको मिल रहा है विद स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, ऑल टाइप ऑफ कंटेंट्स, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप यहाँ से अपनी स्टडी को एक बेहतर तरीके से बना पाएँ। ठीक है। ये क्लास लाइव चल रही है, तो इस तरह से भी नहीं कि आप यहाँ पर नोट्स नहीं बना पाए, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो वो भी क्लास में एज आ ऑफलाइन नोट्स बना रहे हैं। तो आपको भी, है ना, वो फील आना चाहिए कि हम क्लासरूम में एज आ स्टडी कर रहे हैं, और प्रॉपर नोट्स, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट सब कुछ यहाँ से आपको मिल रहा है, बस आपको फॉलो करना है। इससे प्रीवियस जस्ट हम चैप्टर कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं, लिमिट। तो अगर लिमिट किसी ने कंप्लीट नहीं किया तो बेटा लिमिट का एटलीस्ट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लेना ना, जिससे कंटिन्यूटी में आप कंटिन्यूटी बना पाए, है ना। और ये 3 चैप्टर होते हैं, LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तीनों थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ अटैच है एक दूसरे से। और ये होने के बाद, है ना, फिर और एक आसान चैप्टर आने वाला है आपके MOD, है ना, हम वो स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है, जैसे अभी तक हमने लिमिट में क्या किया था, बोर्ड में नहीं था, है ना, तो बोर्ड की NCERT कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन कंटिन्यूटी से हमें क्या करना है, हाँ, बोर्ड में एक ही दे रखा है ना, क्योंकि इससे आगे वो इसकी एक एक्सरसाइज दे रखी है। लेकिन यहाँ से आपको साथ साथ में मैं आपको बताऊँ, आज NCERT का भी होमवर्क देने वाला हूँ, तो NCERT भी हमें कवर करनी है। क्यों करनी है? बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है ना। ठीक है। तो ये ओवरव्यू हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर हम थ्योरी, एग्जाम्पल, PYQs देख रहे हैं, क्विजेस, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट आपको मिल रहा है, ये सॉल्व करेंगे। हर साल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, और इनडायरेक्ट कई जगह आपको यूज मिलेगा ना। ये मेंस का है ना, मेंस का ना। एडवांस का भी लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है ना, क्योंकि मेंस का हर पेपर में क्या थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कई बार क्या है ना, एप्लीकेशन पे बेस भी होता है, जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एक ने कहीं ना कहीं वो कहीं यूज आ जाएगा उसका ना, तो वो भी होता है। लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें लेक्चर नंबर 1 इस तरह से, है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे। 3 पे हम इंटरमीडिएट थ्योरम, है ना, ये सारी देखेंगे। और 4th में हम T20 और इसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। 4 लेक्चर में कवर हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर और सबसे आसान भी होता है ना, बस आपको लिमिट का बेसिक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअल में कंटिन्यूटी होता क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ आपकी रेगुलर क्लास से रेगुलर क्लास होनी चाहिए, कंटिन्यू क्लास होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारी क्लास में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको हम प्रीवियस चैप्टर से कुछ ना कुछ कनेक्ट करते हैं ना। जैसे प्रीवियस चैप्टर हमने क्या किया था कि लेट से हम वहां पर बात कर रहे थे कि ये एक्स इजिकल टू 2 पर अगर हम लिमिट चेक कर रहे थे, तो जस्ट इसके नेबरहुड पॉइंट पे देख रहे थे कि जहां पर एप ऑफ 1.999999 पे और इक्वल मिल जाए एप ऑफ 2.00001 पे, अगर वैल्यू दोनों की सेम मिलती है तो क्या बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। अच्छा, यहाँ पर साथ में बस एक और कहानी नई ऐड हो जाएगी कि एप ऑफ 2 पर भी आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर ये तीनों पॉइंट पे, जैसे आप यहाँ पर गए, यहाँ पर वैल्यू सेम मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, साथ में फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस भी रहा होगा। इस बात को थोड़ा ज्योमेट्रिकली तरीके से देखा जाए तो ऐसा है कि हमने एक ग्राफ बनाया है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसे है कि आपने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, इस ग्राफ को बनाते वक्त आपकी जो पेन की टिप है ना, वो लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, वो उठनी नहीं चाहिए, आप लगातार उसको बनाते गए, है ना। अब ऐसा नहीं कि सर ये आप उतारो, नहीं नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूसली ग्राफ है, कहीं पे भी ब्रेक इसमें नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, वैसे भी हमने देखा था, और ये बात है ना, मैंने आपको फंक्शन भी बताई थी, बोला था कि लिमिट कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन अपनी डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। आपको लगता है जैसे 10x का सर आपने ग्राफ बनाया, तो 10x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है। अब ये 10x का ग्राफ क्या हो रहा है, बीच में कट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, डोमेन का पार्ट होता है, नहीं होता, तो ये डोमेन का पार्ट भी नहीं होता, इस वजह से इसकी डोमेन क्या होती है 10x की, आर माइनस और मल्टीपल ऑफ पाई/2, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई/2 होता है, तो वो इसकी डोमेन में ऑलरेडी नहीं, इट मीन्स पाई/2 पे तो चेक करेंगे नहीं, और पाई/2 के अलावा हर जगह पर ये क्या हो रहा है, इस रीजन में कॉन्टिन्यूस रहा होगा। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर है।
लिमिट तक हम चीज़ें करके आए थे, बस ये हमें आगे और एडिशनल करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब नोट कर लें इसको। एक आपने वो चीज अभी पिछले वाले लिमिट के लेक्चर में बोला था कि अगर डोमेन में नहीं होता लेकिन फिर भी आरएचएल एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, वो भी पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अभी आएगा वो इंटरवल वाला पार्ट आएगा ना, 5 मिनट्स बाद हम वो स्टडी करने वाले हैं। नोट हो गया। चलो ना, नेक्स्ट जैसे अब कुछ ग्राफिकल तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। आओ समझते हैं मिलकर। जैसे ये बार फर्स्ट वाला ग्राफ हमने देखा, और इस ग्राफ को बनाते वक्त मैंने कुछ कुछ ऐसा बनाया, और इसकी यानी एट एक्स इजिकल टू वन ए कोई पॉइंट है, उस पर मुझे क्वांटिटी चेक करनी है। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इजिकल टू ए पर? होगा, क्योंकि मुझे ग्राफ मेरा क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, कोई मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस है ना। ये वाला नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एलएचएल पार्ट की वैल्यू तो क्या मिल रही है, ये मिल रही है, और आरएचएल की क्या मिल रही है, तो दोनों क्या, इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए बताएं, ये भी नहीं होगा, लिमिट दोनों की क्या है, डिफरेंट है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये बताएं, एलएचएल आरएचएल सेम है ना, एक इक्वल नहीं है तो नहीं होगा ना। एलएचएल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। ये बताएं, एलएचएल आरएचएल इक्वल है, लेकिन फंक्शन पे वैल्यू क्या मिल रही है, ऊपर मिल रही है, इट मीन्स ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं रहा होगा। ये बताएं, ये होगा। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है ये होगा? होगा क्या? इनफाइनाइट मिल रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिमिट इसकी डिफाइन नहीं है, क्योंकि लिमिट में क्या होता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। क्या होती है, फाइनाइट, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बना लो एग्जांपल इसके, एक दो लिख लो। एक दो एग्जांपल बना लो बस, है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको ना थोड़ा मैथमेटिकल बना लेते हैं ना। जैसे मैथमेटिकल हम पहले भी समझ चुके हैं बातें, कि कोई भी किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, इस बात का मतलब क्या है, उसका एल एच एल आर एच एल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हमने एल एच एल फाइंड किया एफ ऑफ ए माइनस एच, आर एच एल फाइंड किया एफ ऑफ ए प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू भी चेक की। अगर फंक्शन की वैल्यू और ये सब कुछ क्या मिल रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। ये लिख लें, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल
ओके। अच्छा, अब इससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे मैं ना इन स्टेटमेंट से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी सही बात है। एल एच एल इजिकल टू क्या रहेगा, आर एच एल। लेकिन इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू होगा क्या, नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। सेम गोज, अगर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू ए पर है तो डेफिनेटली उस बात का मीनिंग है फंक्शन वेल डिफाइन रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन इसका भी कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूटी ऑलवेज टॉकिंग द डोमेन, सही बात है, डोमेन में हमेशा बात करेंगे। जैसे मैंने कोई फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, तो कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इट मीन्स r-1 में ऑलवेज क्या रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, डोमेन क्या होगी, इट मीन्स r-0 में ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ना। हमने बना के भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये फंक्शन नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन। लिख लो मॉड ऑफ, नहीं, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ओनली मॉड है, हाँ मॉड कॉन्टिन्यूअस होगा ना। अगर आपका यह है मॉड ऑफ एक्स तो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसकी तो सब अगर इसमें दो, अच्छा अगर आप -3 पे अगर उस समय वो डिसकंटिन्यूअस हो, किसके लिए, इसके लिए -3 पे भी कॉन्टिन्यूअस है ना, यहाँ पर आएगा ग्राफ, डोमेन में है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, आर है ना, तो आर है, इट मीन्स हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। इम्पोर्ट, यही करते हैं हाँ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो अभी चेक करेंगे अपन, है ना। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, क्योंकि कई जगह इससे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाता है यहाँ से। ओके, है ना। जैसे नेक्स्ट है ना, अब कंटिन्यूटी इन इंटरवल है ना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना। देखो कैसे, मैंने बोला कि कोई फंक्शन है ना कॉन्टिन्यूअस है इन द ओपन इंटरवल ए टू दी बी, है ना। ए टू दी बी में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, ये पॉइंट लेट से एक्स इजिकल टू ए है, ओपन ब्रैकेट है, एक्स इजिकल टू बी है, तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, है ना। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। क्लोज इंटरवल में ध्यान देना ना, इसमें थोड़ी सी आती है समस्या। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इस बात की कहानी क्या होती है। जैसे अगर मैंने एक नया एग्जांपल लिया,
ये पॉइंट है मेरे पास 2 और ये पॉइंट है 3 है ना। 2 से 3 में ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके ओपन ब्रैकेट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। पहले स्टेटमेंट से अपन सेटिस्फाइड है, ओपन इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस रहा होगा ना। अच्छा, ये देखें, अगर मैंने इसको ऐसा चेक किया, एट एक्स इजिकल टू मैं 2 पर चेक कर रहा हूँ, तो क्या 2 पर LHL पार्ट देख पाओगे इसका? सेम सेम नहीं 2 पर क्या चेक कर पाएंगे? सिर्फ इसका 2 प्लस चेक कर पाएंगे। तो एफ ऑफ 2 प्लस और इक्वल टू एफ ऑफ अगर 2 मिल जाए तो क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहा होगा ना। लिमिट चैप्टर में उसको वन साइडेड लिमिट कंसेप्ट बोल रहे थे, है ना, क्योंकि इसका LHL तो चेक नहीं कर पाएंगे। और मैंने बोला भी था कि इसका जो असली यूज आएगा लिमिट में, जब पढ़ रहे थे तब कंटिन्यूटी हम देखने वाले हैं, और आज वो दिन आ गया ना। इसी बात को अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इसमें RHL चेक कर पाओगे क्या? 3 माइनस और एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3। अगर इस दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, है ना, तो 3 पर कॉन्टिन्यूस होगा, इन दोनों की सेम हो जाए तो इस पर हो जाए। तो ऐसे हम इनका LHL और RHL चेक करते हैं ना। एक और एग्जाम्पल है, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल है ना। जैसे मैंने बोला कि भाभी ने ना, वो 2 से 3 में आपको जरूर कहीं ना कहीं घूमता हुआ मिलेगा, है ना। 2 से 3 में मैंने बोला 2 से 3 को इंक्लूड नहीं किया, 2 से 3 के बीच में कभी भी आप चेक करो, तो अमरजीत ने जाके चेक किया तो ये बच्चा क्या सिटी मॉल घूमता हुआ मिला है। हाँ, फिर क्या हुआ, जैसे 2 से 3 में ना क्लोज बोल दिया मैंने कि 2 पे भी आप जाओगे ना तो भी कहाँ मिलेगा? ये सिटी मॉल ही मिलेगा, है ना। लेकिन 2 से पहले कहाँ जाते ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी डोमेन में ही नहीं था, है है ना। तो मेरी बात को ट्रू होने के लिए क्या कहूँगा मैं, या तो 2 बजे जाना मर्जी तुम्हें तो मिलेगा ये भाभी वहाँ पर, या 2 के बाद जाना तो भी वहीं पर मिलेगा। तो डेफिनेटली वो बात किसकी हुई कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। कल ऐसे इवनिंग के बैच उसमें एग्जाम्पल दिया, तो शांतनु को लेके दिया था ना, तो वो कहता सर 2 से 3 मत जोड़ो, उसको 6 से 7 कर लो, उसमें मैं घूमता हूँ मिलूंगा। ये तीनों होना जरूरी है, इससे भी क्लोज इंटरवल के लिए। हाँ हाँ हाँ। दोनों की वैल्यूज अच्छा और होता है मुझे तेल और फाइनाइट क्वांटिटी है। और फाइनाइट क्वांटिटी है ना। दोनों की वैल्यूज सेम ऐसे जरूरी थोड़ा है, b माइनस और a प्लस। क्या ये? थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों की वैल्यूज सेम है। मैंने कहाँ लिखा है दोनों की सेम आए? मुझे लग रहा है अब ए नहीं है वो, अब फाइनाइट क्वांटिटी कुछ भी है ना, ये लेट से पी है और ये लेट से क्या है, क्यू है। अच्छा दोनों हैं? आ सकती है। हाँ इक्वल भी आ सकते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे। एओडी पढ़ लिया क्या आपने? एओडी में एक थ्योरम आएगी आपकी, रॉल्स थ्योरम है ना, लैग्रेंज थ्योरम, है ना, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम। तो वहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है ना, इस तरह से समझाएंगे, अपन भी पढ़ेंगे उसको। ओके, नोटेड। हाँ लिखो लिखो लिखो, फास्ट लिखो। एओडी में सिंक्रोनिक का भी है। थोड़ा बहुत है ना, बेसिक जैसे ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको ना, जैसे स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा बहुत इक्वेशंस आनी चाहिए, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के, इतना तो आता है हमें, हाँ? स्ट्रेट लाइन सर्कल आता है वो नहीं। अच्छा, अपने कॉनिक का लेक्चर नंबर 1 देख लेना ना, उससे हो जाए। अब तो अपन लिख पा रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स वगैरह सब कुछ बन रहा है, कोई समस्या है? क्वेश्चन करने का टाइम हाँ वो थोड़ा सा आप फास्ट उसको करने की कोशिश तो ये करो। यहाँ पे नहीं कर पाते, फिर घर पे थोड़े करते, फिर अगले दिन आप
नहीं नहीं थोड़ा है, सा टाइम ले लेगा टेस्ट कर लेना। 2-3 ठीक ठीक हो गया। चलो ना आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट कहानी है ना, जैसे अब कुछ ग्राफ को देखकर हम एनालिसिस करेंगे ना और बताना है ट्रू और फॉल्स में क्या क्या बातें सही है। फर्स्ट मैंने गिवन किया है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 0 पर, बताएं ग्राफ को देखते हो। हाँ 0 पे माइनस पे चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेन में है नहीं। 0 पे वैल्यू 1 मिल रही, 0 प्लस पे वैल्यू क्या मिल रही, 1 मिल रही, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस रहा होगा ना। अच्छा 4 पर कॉन्टिन्यूस रहा होगा तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। मैंने बोला है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या हो जाएगा, ये बात डिसकॉन्टिन्यूस है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर देखे ट्रू, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस वैल्यू नहीं मिलती लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं मिल रही, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। 3 पर नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं मिल रही, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। 5 पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड, है ना। अब देखो ये वाला नोट है ना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, कहाँ पर, फंक्शन में, कि इट शुड बी रिमेंबर दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन, है ना। कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया y इक्वल टू 10x तो देख लिया था हमने, sec x लिया, है ना, तो sec x डोमेन क्या होती है, हाँ r माइनस डोमेन, डोमेन है ना, जहाँ पर cos 0 ना हो ना तो 2n+1 पाई/2 होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी अगर y इक्वल टू मैंने क्या लिया, ln x लिया, डोमेन क्या होती है r प्लस, क्या हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसमें भी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो लिख लो एक नोट डाल के, sec x और tan x की डोमेन सेम होती है हाँ डोमेन क्या होगी, सेम है ना, sec x tan x की डोमेन सेम होती है क्योंकि वो भी पाई/2 पर डिफाइन होता है ना, और ये भी पाई/2, क्योंकि नीचे कॉस आता है दोनों में ना। हम्म, तो गाड़ी ले जाओगे, ले जाओ, पूछ लो, ले जाओ तो ना, चाबी ले जाना उधर से ही ना। हो गया। क्वाड्रेटिक के लिए नहीं बोल सकते हम्म, क्वाड्रेटिक के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिकली, क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल में आ गया ना ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, बाई क्वाड्रेटिक हुआ, ऑल क्या हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन में इंक्लूडेड ऑलरेडी हो गए। चलो ना आगे चलते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है ना, अब इस एग्जांपल को भी सॉल्व मत करना ना, पहले बहुत तसल्ली से बताऊंगा इसको, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ जाता है। तो बस मैं बोर्ड वाला काम आज ही करूंगा, फिर कभी करूंगा नहीं ना इस चैप्टर में ना, पहले दिन ही करूंगा कि बोर्ड में आपको कैसे राइटिंग करना है ना, और सेम एच ही करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है ना, देखते ही आपको बढ़ती पता चल गया, 0 पुट करूंगा 3 मिल गया, 0 पुट करूंगा 2 मिल गया, डिसकॉन्टिन्यूस है। बच्चा ऐसे ही उड़ा देता है इसको बोर्ड में ना, तो बोर्ड में भी क्या करता है, 4 नंबर का है ना, तो चलो आधा दे देते हैं ना, ऐसे करके दे देता है, और वो बड़ा हैप्पी होके आता है, मैं तो सही करके आया हूँ। तो ऐसे आधा आधा करके अगर 30 क्वेश्चन भी कर लेते तो 15-20 नंबर आ जाते हैं, कितने में से, 80 में से, है ना, 80 में से, 70 में से ना, है ना, तो ऐसे आ जाते, उसके 15-20 नंबर आ जाते, फिर वो एकदम बाहर आके हैप्पी होता है कि मैं इसका बहुत अच्छा कर गया है। फिर उसकी क्या रीचेकिंग भी भरवा लेता है, उसको तब तक तसल्ली नहीं होती, फिर रीचेकिंग में हम कॉपी मंगाते हैं, है ना, तो कॉपी मंगा के देखा तो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी कहानी है ना, कि अपन भी करते हैं ना लिमिट में, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 3 और ये 2, है ना, ऐसे कर देते। तो जैसे किस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर मेथड क्या होता है ना। ये 4 नंबर का बना 4 नंबर का आता है ना, हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसा आया नहीं, आपको दिख जाएंगे पी/क्यू जो ना, बोर्ड का देखना। तो इसको करेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप LHL फाइंड करेंगे ना, LHL किस पे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्या दे रखा है आपको, f(x), फिर x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस s से, फिर s टेंड्स टू क्या लिखते हैं अपन, 0,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच पे फंक्शन कौन सा है आपका, 0 माइनस एच प्लस 2 टाइम्स ओवर 0 माइनस एच प्लस क्या आ गया 3। तो ये क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से आपको 3, है ना। रिप्लेस करना जरूरी है 0 माइनस x से। हाँ हाँ, है ना, क्योंकि लिमिट हम उसी में लाते। फिर नेक्स्ट हमारा आर एच एल फाइंड करेंगे। आर एच एल में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना। फिर एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस एच, और लिमिट क्या लगा देंगे, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच में फंक्शन कौन सा काम करेगा बताओ, 2 इंटू 0 प्लस एच प्लस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2h प्लस 2। वैल्यू क्या मिल रही है 2। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना, है ना, कोई जगह नहीं है। तो फिर वहाँ पर लिखोगे एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, हैंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। वहाँ पे इसमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा। नहीं, वो तो एल एच एल आर एच एल लिख सकते हो, हाँ वो तो आता है, लेकिन ये जरूर लिखना ना, ऐसे मत कर देना 0 0 0 3 2, नहीं है। तो आज ही अपन एक दो ऐसे एग्जाम्पल देख लेंगे जिससे आज अपन कंप्लीट उसको कर पाए। h टेंड्स टू 0 माइनस 0 है। ये तो हाँ थर्ड वाले ऊपर से थर्ड, हाँ ये h टेंड्स टू 0 माइनस 0 यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि एच हमेशा क्या हमारे लिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई4, एक्स ग्रेटर देन ऑफ पाई4, है ना। क्या करें बताओ, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर, दुनिया का हर एक व्यक्ति को पता है ना, लेकिन इसको लिखने का तरीका एक बार सॉल्व करें, हैं एक ही क्वेश्चन बहुत है, हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया ना, ऐसी होनी चाहिए चाहता है ना, कि एक बार में ही अपन समझ गए। अपन ऐसे करते हैं इसको, पाई4 माइनस क्या हो जाएगा 1/√2, ये भी क्या हो जाएगा 1/√2, और पाई4 पे भी क्या है 1/, एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू फाइनाइट, है ना, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। नेक्स्ट देखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसने ऑलरेडी दे रखा है कि फंक्शन चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, है ना।
वन टू द पावर इनफाइनाइट तो क्या बन रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिट बन रहा है। अच्छा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी को हम कैसे चेक करते थे, स्क्वायर एक्स इनटू cos ई टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 1 है ना। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1 cos x स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 1/2 तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1/10 स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स 1, तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई टू द पावर -12। अच्छा, ये वैल्यू इस पर मिल रही है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, इट मीन फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ना। जो विद्यार्थी हो सकता है नए, एक बार फिर से बताया, तो हमने इस तरह की लिमिट में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स टू द पावर अगर जी ऑफ एक्स बनता है, एफ टेंड करता है 1 को, जी टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है। और इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स -1। यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट यूज की है, जो कि होती है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है हाफ। हो गया, चलो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जैसे ये गिवन ई की पावर एक्स -1 डिवाइड बाई समथिंग 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 है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो यह इसको क्या करना चाहिए, इक्वेट करना चाहिए। तो हम इसको 1/1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर ये एक्स क्यूब गिवन है, तो क्या करो इसमें मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ कर ले, है ना। तो ये वाली कहानी क्या हो जाएगी, 1 है ना, क्योंकि ई की पावर एक्स -1 डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग 1 होता है। इसमें मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो एक लिमिट होती है ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी लिमिट क्या होती है 1, एक्स टेंस टू 0 है ना, बोर्ड पे देखा है जरा, तो ये भी लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। अच्छा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को भगा दें, कोई समस्या है ना, ये इससे गया तो यहाँ पर एक एक्स बचा, तो कुछ ऐसा मिला मुझे, एक्स को सेक को नीचे लाए तो ऐसे लिख दें कि साइन चलेगा, और ऊपर नीचे क्या करें, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और ए से ये वैल्यू भी क्या होगी 1 है ना, थीटा थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा वैल्यू बना, तो इसका रिजल्ट ओवरऑल क्या आ गया, किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, तो यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, तो टेंस टू 0 है, नॉट इक्वल टू का 0 मीनिंग क्या है, टेंस टू 0 है ना। तो लिमिट पढ़ना जरूरी था इसके लिए, है हाँ। एल ऑपिटल सबसे ज़्यादा है ना आपके डिफ्रेंशिएशन में आता है ना, वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि वहाँ तक आते आते आप डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाते हो।
या डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन ऑफ दिस इज कॉन्टिन्यूस, है ना, ऐसा कुछ गिवन है। तो देखो सबसे डायरेक्ट ही कर लें इसको ना। अगर ए और बी में वैल्यू मुझे बतानी है कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, किस पे चेक करेंगे। इसमें देखो 3 ब्रांच होंगे ना, तो इस पे चेक करना है, एक तो ये वाली ब्रांच और दूसरी वाली ये वाली ब्रांच, है ना। मतलब π/4 से छोटा ये वाला, मैंने π/4 पुट करता हूँ तो बताओ क्या मिलेगा, π/4 प्लस ए, है ना। इसमें π/4 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू π/4 π/2, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं। तो π/4 प्लस ए इज इक्वल टू π/2 प्लस बी। तो एक इक्वेशन मिल गई a माइनस बी इज इक्वल टू π/4, है ना, π/2 माइनस π/4। अब π/2 पुट कर देता हूँ, तो जैसे π/2 पुट किया तो बताओ क्या इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, cot π/2 क्या होता है 0, है ना, तो 0 प्लस, है ना। इधर π/2 पुट करूंगा तो cos पाई नेगेटिव ए, है ना, अरे साइन π/2 π/2 ना क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2b इज इक्वल टू माइनस, है ना। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो अगर a की वैल्यू क्या है -2b π/4, है ना, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/12। अच्छा a और b पूछा था, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी π/6, है ना, खत्म। चैप्टर तो आसान है ना। डन। -π/12, है ना। ओके, चलो ना नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा कुछ गिवन है, देखो जब भी अगर ऐसे ब्रांचेस गिवन होती है ना, तो उस वाले केस में आप यहाँ पर किसी में भी पुट कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसमें क्या करूँ, बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी समझदारी दिखाई इस बच्चे ने ना। 16 से मल्टीप्लाई, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 16 करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ए। इट मीन्स डायरेक्टली आपको क्या मिल गया, ए की वैल्यू 80 मिल गई ना। लेकिन इस बच्चे का मन नहीं माना, इसने कहा कि मैं तो ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा, इससे सॉल्व, कोई बात नहीं इससे करके देख ले। ये क्या बन रहा है 0/0, तो या तो लॉपिटल लगा लो या क्या करो उसको रैशनलाइज कर ले। रैशनलाइज करोगे तो 16 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4, है ना। इधर भी ऐसे कुछ करेंगे, 16 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस मल्टीप्लाई किया a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 16, है ना। इससे ये गया 4 + 4 8। तो दोनों से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी कर लें रिजल्ट क्या आएगा सेम ही आएगा। लिख डालो। फिर से ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ये वाला मेथड यूज
नहीं करना। हो गया? यस, गुड है ना। इसके बाद मैंने असाइनमेंट नंबर 0 दे रखा है ना, इसको आप सॉल्व करके आएंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, ये करेंगे है ना, तो इनको आप सॉल्व करें। साथ में ही ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के लिए असाइनमेंट है ना, आपकी एक एनसीईआरटी बुक है। क्या है? एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दे रखी होगी 4.1। 4.1 है, 5.1 है। आईटीएफ, आईटीएफ के बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है ना, सेकंड 5.1 हो गया है, देखना ना, देखना। 5 5 है ना, हाँ 5.1 है ना। तो 5.1 में ना क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अटेम्प्ट कर लेना। कितने? 1 to 20 ना, और अधिक समय तो कंप्लीट कर सकते हो उसको, आई थिंक 26 ऐसे कुछ क्वेश्चन के बना, तो उसको कंप्लीट कर लेना ना। जिससे क्या है ना, आपकी बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस यहीं पे खत्म हो जाएगी, फिर है ना दोबारा करने की जरूरत नहीं कंटिन्यू में कुछ भी है ना। बोर्ड में बस इतना ही था जो आज हमने पढ़ा है ना। और जनरली जेई मेंस में भी क्वेश्चन यहीं तक के लेवल के आस करते हैं। और जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो जेई एडवांस का ना, तो कल या परसों जो लेक्चर होने वाले वो एडवांस लेवल के पैटर्न पे होने वाले हैं। मतलब मेंस लेवल और बोर्ड लेवल तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा, बस लिमिट का सिंपल सा बेसिक यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक करके आए है ना। क्लास की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें और अपनी स्टडी को बेहतर बनाएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।